सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस बिना कोई टाइम जाए सीधा आते हैं अभी की वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के टियान बाई सिटी में सभी के लोग जब शाओ को होंग त्यान शाओ की स्पिरिट और बॉडी को इस तरह से अपनी स्टोरी रिंग में स्टोर करता देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का तो ये बहुत ही ज़्यादा विशियस है, इसे तो ज़रा सा भी तरस नहीं आया इस पर। इसने अभी के लिए होंग क्लैन को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है तकरीबन, क्योंकि अभी के लिए होंग क्लैन का जो एंसेस्टर था वो मारा जा चुका है और अपने एंसेस्टर के बगैर होंग क्लैन की स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो चुकी है अभी के लिए। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि वो क्लैन जो किसी टाइम में टियान बाई सिटी पर रूल किया करता था, अभी के लिए वो क्लैन इस छोटे लड़के शाओ के हाथों तबाह हो चुका है। इस बार होंग क्लैन ने सच में ही अपना मत्था किसी मेटल की प्लेट से जाकर मार लिया है। अब गाइस इधर हैन शुई शाओ को बड़े गौर से देख रही थी और इसके साथ ही शाओ आसमान से गायब हो जाता है, जिसके साथ ही गाइस हैन शुई शाओ को इस तरह से वहां से गायब होता देखकर थोड़ी बहुत घबरा जाती है और वो अभी के लिए शाओ को ढूंढने के लिए आसमान में आने लगती है अपने दो की विंग्स निकाल कर। लेकिन इसके साथ ही उसे उसके पीछे से आवाज आती है और अभी के लिए शाओ कह रहा था कि अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन दोबारा इस हैन क्लैन को होस्टेज बनाएगा, और जब तक हैन क्लैन के लोग मेरी एग्जिस्टेंस और मेरी और आप लोगों की फ्रेंडशिप के बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो तब तक ये सारे मैटर्स पीसफुली ही रहेंगे और विंड लाइटनिंग पवेलियन आपको नहीं छेड़ेगा। अब गाइस हैन चुई ये सारी बातें सुनकर थोड़ी बहुत खुश हो जाती है और वो शाओ की तरफ थोड़ा बढ़कर उससे बड़े अच्छे तरीके से कहती है कि शाओ अभी के लिए तुम यहाँ से जा रहे हो और तुम क्या कभी वापस मुड़कर आओगे या फिर नहीं। जिस पर गाइस शाओ हंसते हुए कहते हैं कि अभी के लिए मैंने विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन को कम्प्लीटली ऑफेंड कर दिया है और तो और अभी के लिए अगर मैं तुम लोगों के बीच में रहा तो मेरे लिए काफी ज्यादा मसला हो सकता है और मुझसे बढ़कर ये मसला तुम लोगों को होगा विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन की तरफ से। लेकिन तुम लोग फिक्र ना करो, जब तक मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता कि मैं विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन को दूर ना चढ़ा दूं तो तब के टाइम मैं फिर हैन क्लैन में वापस आऊंगा और मुझे उम्मीद है कि उससे पहले तुम लोग मेरा पीछा नहीं करोगे। अब गाइस हैन शुई वो ना चाहते हुए भी शाओ को यहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि गाइस उसके दिल में बिगड़े शाओ के लिए चोर था और वो शाओ को पसंद करने लगी थी। अब इसके साथ ही हैन शुई की बड़ी बहन हैन जुई जो कि इनर अकेडमी में शाओ की सीनियर भी थी, वो शाओ से कहती है कि शाओ तुम्हारा बहुत सारा थैंक्स और अभी के लिए हमारा हैन क्लैन तुम्हारे इस फेवर को हमेशा के लिए याद रखेगा। जिसके साथ ही गाइस शाओ हैन जुई से कहता है कि सीनियर हैन जुई आप इतनी भी ज्यादा अच्छी ना बने और अभी के लिए मैंने उस मसले को हल किया जो कि मेरी वजह से यहाँ पर हुआ था। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओ हैन शुई और बाकी के लोगों की तरफ देखकर उन्हें ग्रीट करता है और इसके साथ ही गाइस शाओ अपने उस दोस्त हैन चोंग को भी ग्रीट करता है जिसने कि गाइस वॉर्म होल से निकले इंजर्ड शाओ को उस सहरा से बचाया था, जबकि टाइम गाइस शाओ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और यही हैन चोंग वो बंदा था जिसने के शाओ को बग्गी में डाल लिया और शाओ को अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया और शाओ की लाइफ को बचाया। और गाइस अभी के लिए शाओ इसे कहते हैं कि बिग ब्रदर हैन चोंग आपका बहुत ज्यादा थैंक्स और अभी के लिए मैं आप सबको गुड बाय कहता हूँ और इन सेंट्रल प्लेन्स में आने के बाद तुम पहले हो जिसे कि मैंने अपना फ्रेंड बनाया। अब गाइस सभी को गुड बाय कहने के बाद शाओ फौरन से ही वहां से गायब हो जाता है। अब गाइस शाओ को डिसअपियर होता देखकर हैन जुई के गले लगकर रोने लग जाती है और हैन जुई उसे सहारा देना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे ही वहां से शाओ डिसअपियर हुआ तो गाइस उस यार्ड में अभी के लिए हैन क्लैन का एंसेस्टर हैन फीबी वहां पर अपीयर हो जाता है और अभी के लिए वो रोती हुई हैन शुई को देखता है और उसे रोता देखकर वो अपना मत्था पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन गाइस अभी के लिए वो उस तरफ देखना स्टार्ट कर देता है जहां पर गाइस शाओ डिसअपियर हुआ था और वो बड़ी आहिस्ता से कहता है कि लिटिल फ्रेंड शाओ कि अभी के लिए आपने मेरे हैन क्लैन को काफी सारे फेवर्स दिए और हमारी काफी ज्यादा हेल्प की। अगर हमें मौका मिला तो मेरा हैन क्लैन और मैं फ्यूचर में आपके इन सारे एहसानात का बदला लाजमी आपको चुकाएंगे। तो गाइस अभी के लिए अगर क्लैन हो तो ऐसा और अगर अभी के लिए दोस्त हो तो ऐसे गैरतमंद हो जो कि कल को आपके एहसान का बदला भी चुकाएं, ना कि आप उन पर एहसान करो और वो आपके एहसानात को भुला दें और उल्टा आपको ही कोसें। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओ को जो कि टियान बाई सिटी को बड़ी ही स्पीड में छोड़ देता है और अभी के लिए गाइस वो जब टियान बाई सिटी को छोड़ता है तो वो थोड़े पल के लिए रुकता है लेकिन फिर वो वहां से मूव करना स्टार्ट कर देता है और तकरीबन 200 किलोमीटर और ज्यादा उड़ने के बाद शाओ की बॉडी में से जो टियान हुआ जुनजी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और इसके साथ ही टाइम्स खत्म हो जाता है और शाओ की स्ट्रेंथ वापस से दोहों क्लास के 9 स्टार पर आ जाती है। अब ये चीज देखने के बाद शाओ कहता है कि लगता है कि टाइम अप हो गया। अब इसके साथ ही वहाँ
वहाँ पर शाओयन एक माउंटेन पीक पर आकर खड़ा हो जाता है और फिर गाइस हमें आवाज आती है टियानहुआ जुंजी की, जो कि शाओयन को कहते हैं कि अभी के लिए जो तुमने मेरी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया वो बहुत ही ज्यादा फेयर्स था और इसका रिजल्ट तुम्हारी बॉडी में थोड़ी थोड़ी इंजरीज हो गई है मेरी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज करने की वजह से, और इसलिए शाओयन तुम जल्दी से रिकवरेट कर लो और खुद को हील करो, वरना जो सिक्योला तुम्हारी बॉडी में अभी के लिए मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करने की वजह से रह गया है वो बहुत ही ज्यादा मसला करेगा बाद में। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात और याद दिला दूं कि अभी के लिए मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज तुम ऐसे ही फजूल में ना किया करना, तुम इसका यूज तब भी करना जब तुम्हारे लिए लाइफ एंड डेथ का मामला हो, और इन चंद दिनों में जब तुमने मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज किया तो मेरी स्पिरिट का थोड़ा सा पोर्शन तुम्हारी बॉडी में रह गया है, और अगर इसी तरह तुम्हारी बॉडी में और भी ज्यादा मेरी स्पिरिट का पोर्शन रह गया तो इससे तुम्हारी बॉडी तुम्हारी साउल को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारी साउल तुम्हारी फिजिकल बॉडी को ही छोड़ देगी और तुम भी स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाओगे, और तब के टाइम तुम्हारे पास रोने का भी टाइम नहीं होगा। इसलिए शाओयन इस चीज का इलाज जल्दी से करो और इन पोर्शंस को जो कि मेरी स्पिरिट के द्वारा छोड़े जा चुके हैं उनको अपनी बॉडी से रिमूव करो। अब शाओयन ये चीज सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है गाइस, क्योंकि गाइस मास्टर यालाओ की जब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का शाओयन यूज किया करता था तो इस तरह की सिचुएशन उसकी बॉडी में कभी भी नहीं थी हुई। लेकिन गाइस इसका भी आंसर मैं आप लोगों को बता दूं कि मास्टर यालाओ शाओयन को किसी लिमिट तक ही अपनी स्ट्रेंथ का यूज करने देते थे, वो एकदम से ही अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ शाओयन के हवाले तो नहीं किया करते थे। ये सिर्फ एक बार ही हुआ था जबकि टाइम मास्टर यालाओ ने युनशन से फाइट के दौरान अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ शाओयन को दी थी, जबकि टाइम शाओयन मिस्टी क्लाउड सेक्ट से भागा था। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन ने एकदम से ही टियानहुआ जुंजी की सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में ले लिया था, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास के 7 या 8 स्टार पर पहुंच चुकी थी, और इसी वजह से शाओयन की बॉडी को भी इससे बैकलैश मिला है गाइस। अब इसके साथ ही शाओयन दिल में सोचता है कि टियानहुआ जुंजी शाओयन के बारे में बुरा तो नहीं सोचते, क्योंकि अभी के लिए उन्होंने शाओयन को इस सब चीजों से आगाह कर दिया था और उसे वार्न कर दिया था कि वो जल्दी से इन चीजों को अपनी बॉडी से रिमूव करे, जो कि टियानहुआ जुंजी की स्पिरिट के थोड़े बहुत पोर्शन उसकी बॉडी में बचे हुए थे। अब फिर शाओयन टियानहुआ जुंजी से कहता है कि अभी के लिए मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल केयरफुल रहूंगा, मुझे नहीं था पता कि इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बारो करने की वजह से एक सिक्वेला बॉडी में रह जाता है या इसका कोई इस तरह का भी बैकलैश होता है, मुझे इतना ज्यादा नहीं था पता पहले। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन उस माउंटेन पीक पर एक बड़ी सी रॉक में अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड मारकर एक केव बना लेता है, और अभी के लिए गाइस शाओयन उस केव में चला जाता है, और वहां पर गाइस अभी के लिए शाओयन का पहला मकसद था कि वो अपनी इस सारी इंजरीज को हील करेगा, और अभी के लिए गाइस शाओयन सोच रहा था कि उसने विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों को भागने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन अभी के लिए विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग उसका पीछा तो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए गाइस शाओयन को जितना जल्दी हो सके विंड लाइटनिंग पवेलियन की टेरिटरीज में से बाहर निकलना होगा और किसी वर्म होल की तलाश करना होगा ताकि शाओयन यहाँ से निकल सके। और शाओयन कहता है कि अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि इस पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में, इस पूरे सेंट्रल प्लेन्स में कोई दूसरी फैक्शन नहीं जो कि विंड लाइटनिंग पवेलियन को टक्कर ना दे सके, यहाँ पर और भी काफी सारी फैक्शन होगी, जब बस मुझे ये करना है कि मैं विंड लाइटनिंग पवेलियन की टेरिटरी से बाहर निकल जाऊं, तब के टाइम वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकेंगे। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओयन मजीद सोचता है कि अगर विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन ने एक बार फिर से हैन क्लैन को बंदी बनाने की कोशिश की और मुझे वहां पर अपीयर होने पर मजबूर किया तो ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने दूसरी बार इस तरह की हरकत की तो पूरा टियानबाई सिटी ही उन्हें कोस कोस कर मार देगा, और इसके साथ ही हैन क्लैन भी इस चीज पर पागल हो जाएगा, और तब के टाइम फिर वो अच्छी खासी लड़ाई लड़ लेंगे विंड लाइटनिंग पवेलियन से, क्योंकि एक खरगोश जब पागल हो जाता है तो वो काटना भी अच्छे से जानता है गाइस। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपनी स्टोरेज रिंग में से बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स निकालकर अपने मुंह में रख लेता है, और फिर वो क्रॉस लेग करके वहां पर बैठ जाता है उस केव में और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। अब गाइस शाओयन को पूरे 3 दिन लग जाते हैं कल्टीवेट करते हुए, और इस दौरान शाओयन अपनी बॉडी में टियानहुआ जुंजी के वो बचे हुए स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स को भी देख लेता है, और गाइस अभी के लिए ये स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स तो बहुत ही कम थे, लेकिन वो शाओयन की बॉडी के बहुत ही ज्यादा डीप हिस्से में थे, और अभी के लिए शाओयन कहता है कि शुक्र है कि अभी के लिए ये बहुत ज्यादा कम है, अगर ये काफी ज्यादा होते तो मुझे इससे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली थी और हालात मेरे लिए बहुत ज्यादा सीरियस
होने वाले थे, लेकिन अभी के लिए ये है तो थोड़े, लेकिन ये भी काफी ज्यादा मुश्किल का बायस है मेरे लिए। अब गाइस शाओयन बहुत ज्यादा कोशिश करता है अपनी दाओकी का यूज करके उन स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और फिर इसके साथ ही वो अपनी हेवनली फ्लेम का भी यूज करता है, लेकिन शाओयन की हेवनली फ्लेम से भी उसकी बॉडी में से वो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स रिमूव नहीं होते। अब गाइस शाओयन कहता है कि चलो जो भी हो, लेकिन अभी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे टाइम से पहले ही पता चल गया कि ये स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स अभी के लिए मेरी बॉडी में है, वरना आने वाले टाइम में मैं भी टियान हुआ जुंजी की तरह भटकी आत्मा बन जाता और मेरी सोल मेरी बॉडी को छोड़ देती इन छोटे से इम्प्रिंट्स की वजह से। अब गाइस शाओयन बहुत सारे टोटके करता है उस इम्प्रिंट्स को खत्म करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन फिर चुप करके आंखें खोल लेता है और वो इस सबको छोड़ देता है वहीं पर। अब गाइस जैसे ही शाओयन आंखें खोलता है तो अभी के लिए वो वापस से अपनी 2 होम क्लास के 9 क्लास की पीक पर पहुंच चुका था और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रिकवर भी हो चुकी थी। अब गाइस वहां से शाओयन खड़ा हो जाता है और अभी के लिए वो सोचता है कि अभी के लिए ये स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल का बायस है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं कि मैं इनको रिमूव ना कर सकूं अपनी बॉडी से। और अभी के लिए शाओयन कहता है कि मुझे याद है कि मैंने इन स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स के रिमूव करने की एक मेडिसिनल पिल के फार्मूला का देखा था। और इसके साथ ही शाओयन खुद से कुछ बड़बड़ाने लगता है और वो अपने मास्टर यालाओ की स्टोरेज रिंग को थोड़ा बहुत रगड़ता है। और गाइस इसके साथ ही शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपने मास्टर की स्टोरेज रिंग में चली जाती है, जहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल फार्मूलाज शेल्फ्स में बड़े अरेंज करके रखे हुए थे। और गाइस अभी के लिए ये मास्टर यालाओ की सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी और ये ट्रेशर शाओयन के लिए था, मास्टर यालाओ ने छोड़ा हुआ। और ये ट्रेशर मास्टर यालाओ की बोन चिलिंग फ्लेम से भी ज्यादा अहम था। और अगर देखा जाए गाइस तो मास्टर यालाओ का ये ट्रेशर एक तरह से उनकी बोन चिलिंग फ्लेम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ज्यादा कीमती था। क्योंकि गाइस अभी के लिए अगर ये सारे मेडिसिनल फार्मूलाज ना होते तो शाओयन के अल्केमिस्ट की जर्नी बहुत ही ज्यादा स्लो होती और शाओयन जो कि आज टायर लेवल 7 का अल्केमिस्ट बन बैठा है, वो अभी के लिए कोई टायर लेवल 3, 4 या 5 का अल्केमिस्ट होता। अब इसके साथ ही गाइस थोड़ी देर वहां पर फार्मूलाज को ढूंढने के बाद इनकी आंखें खुल जाती हैं और वो अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है जैसे कि उसे कुछ मिल गया हो। और इसके साथ ही गाइस उसे ब्लैक कलर का एक स्क्रॉल मिलता है और ये था सोल क्लेंसिंग पिल, जो कि गाइस टायर लेवल 6 की मेडिसिन जो कि गाइस पीक के टायर लेवल 6 की मेडिसिन पिल थी। और गाइस इस पिल की मदद से कोई भी अपनी बॉडी में से किसी दूसरे की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो कि बची हो उसको रिमूव कर सकता था इजीली। इवन के इस मेडिसिनल पिल और इवन के ये मेडिसिनल पिल किसी की भी स्पिरिट को अच्छे से नरिश भी कर सकती थी। और इस पिल को बनाने के लिए जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो थे बॉडी क्लीनिंग ग्लास, क्लेंसिंग ग्लास, दूसरा था आइस फायर साउल मर्जर फ्रूट और तीसरा था वाटर स्पिरिट लोटस सीड। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि ये टायर लेवल 6 की अल्केमिस्ट मैं इजीली बना तो लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, लेकिन ये मुझे मिल ही जाएंगे कि अगर मैंने इनके बारे में थोड़ी बहुत सर्च की। और अभी के लिए ये जो रिमेनिंग स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स मेरी बॉडी में है इन्होंने अभी तक मेरी बॉडी में मसला तो नहीं किया। और अभी के लिए मुझे लगता है कि इस सब में काफ़ी सारा टाइम है और मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है इस फार्मूले का यूज़ करके एक मेडिसिनल पिल बनाने का, जिससे कि मैं इन इम्प्रिंट्स को रिमूव कर सकूँ। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन उस ब्लैक स्क्रॉल को वापस से अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और फिर इसके साथ ही वो तभी वो अपनी स्टोरेज रिंग में से 4 लाइटनिंग के स्क्रॉल्स बाहर निकालता है। और गाइस अभी के लिए उन चारों के लाइटनिंग के स्क्रॉल्स पर ब्लड्स की वेन्स बनी हुई थी। और इसके साथ ही गाइस ये चारों के स्क्रॉल वही थे जो कि शाओयन ने उन विल लाइटनिंग नार्थन पवेलियन के चारों के एल्डर्स से छीने थे। और गाइस ये थे 3000 लाइटनिंग एलियनरी बॉडी के स्क्रॉल। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी स्टोरेज रिंग में से अपने 8 डीमन पपेट को बाहर निकालता है और एक एक करके उनमें से स्क्रॉल अपने 8 डीमन पपेट की तरफ फेंकता है और 8 डीमन पपेट उन स्क्रॉल्स को पकड़ लेता है और शाओयन उसे ऑर्डर करता है कि इन स्क्रॉल्स को खोलो। और गाइस 8 डीमन पपेट जैसे जैसे उन स्क्रॉल्स को खोलता है वहां पर बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, जिससे कि गाइस 8 डीमन पपेट दूर जाकर गिरता है। अब गाइस उन एक्सपीरियंस की वजह से 8 डीमन पपेट बार बार रॉकी एक दीवार पे जाकर लग रहा था, जहाँ पर गाइस बड़े बड़े डेंट बन चुके थे। और शाओयन ये सब देखकर कहता है कि ये विल लाइटनिंग नार्थन पवेलियन के लोग बहुत ही बड़े हरामी हैं, जिन्होंने कि स्क्रॉल्स में भी ये बम धमाके कि ये असला बारूद डाला हुआ है। अब गाइस के साथ ही शाओयन उनमें से एक स्क्रॉल में अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डाल देता है और
पहले की तरह शाओयन उस स्क्रोल में बहुत सारे लाइटिंग के बोल्ट्स को ख़त्म करता है और वहाँ पर भी एक लाइटनिंग का पोल शाओयन के सामने अपीयर हो जाता है उस स्क्रोल के अंदर। और फिर गाइस इसके साथ ही शाओयन दूसरे स्क्रोल में भी ऐसे ही करता है और तीसरे स्क्रोल में भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डालकर ऐसे ही करता है और सभी के लाइटनिंग बोल्ट्स को ख़त्म करके वहाँ पर एक पूल अपीयर होता है और उस पूल में भी सभी के लाइटनिंग बोल्ट्स को ख़त्म कर देता है। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शाओयन इन चारों के स्क्रोल्स में जब एंटर हुआ था और उसने जब सभी के लाइटनिंग बोल्ट्स को ख़त्म किया था तो उस पूल के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स अपीयर हुए थे। शाओयन गाइस चौथे स्क्रोल में से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकालता है और तब के टाइम उन चारों स्क्रोल्स को रीड करने के बाद शाओयन इन सभी के वर्ड्स को शाओयन आंखें बंद कर अपने माइंड में इन सभी के वर्ड्स को अरेंज करना स्टार्ट कर देता है। और अभी के लिए गाइस ये सारे वर्ड्स जो कि शाओयन की ब्रेन में अरेंज हो रहे थे ऐसे लग रहा था कि इन वर्ड्स में लाइफ हो और ये जिंदा हो। अब गाइस के साथ ही शाओयन दिल में सोचता है कि इन चारों के स्क्रोल्स को पा लेने के बाद मुझे लगता है कि अभी के लिए मैंने इस 3000 लाइटनिंग लुनरी बॉडी को कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन अभी भी पता नहीं किसी अननोन रीजन की वजह से मैं इस 3000 लाइटनिंग लुनरी बॉडी के कंप्लीट मेथड को अरेंज ही नहीं कर पा रहा। और गाइस अभी के लिए शाओयन बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया था क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि अगर आप लोगों के हाथों में कोई संदूक लग जाए जिसमें के काफी सारे हीरे हों और उस संदूक को और उस संदूक की चाबी आपको ना मिले तो आपकी क्या हालत होगी, आपको भी ऐसे ही गुस्सा आएगा। तो गाइस अपना गुस्सा खत्म करने के लिए जल्दी से जाकर पानी पी लो और शाओयन को भी बुलाओ। तो फिर मिलते हैं आप लोग। और गाइस अभी के लिए मैं अपना एपिसोड यहीं पर करता हूँ ख़त्म। तो गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और कल के दिन और कल के टाइम गाइस और गाइस अभी के लिए आने वाले चैप्टर्स थोड़े बहुत बोरिंग भी होने वाले हैं, इसलिए मैं इनको स्पीड में कवर करूँगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता कर रहा हूँ। हर चीज़ जो भी मैं करता हूँ वो आप लोगों को बता कर ही करता हूँ ताकि गाइस आप लोगों के नॉलेज में हर बात रहे। तो फिर गाइस आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।